हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सीयूईटी की। सीयूईटी क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके लिए बहुत हल्ला भी मचा हुआ है। बहुत स्टूडेंट्स परेशान है, समझ नहीं आ रहा है फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने से पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये एग्जाम है क्या। तो मैं सारे डाउट्स आपके आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए, यूपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले कौन सा होता था? यूपी सेट, जो कि 2021 से लागू हुआ था। यूपी सेट, उससे पहले जो एग्जाम होता था वो होता था यूपीएसईई। ठीक है, तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जो यूपी सेट था उसका जो फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। अब यहाँ पे जो आया है सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको होप सो समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यूपी सेट जो कि स्टेट लेवल का एग्जाम था, और अब जो अगर सीयूईटी की मैं बात करूँ, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। दोनों में ये डिफरेंस आपको समझ में आया। अब सीयूईटी में कैसे आपको अपीयर होना है, आप एग्जाम कैसे दे सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करें, और सीयूईटी आखिरकार है क्या? सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मींस इसके अंदर जितनी भी हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, सबका खुद का एंट्रेंस एग्जाम अलग था। लेकिन अब सबके लिए कॉमन हो गया है, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। साथ ही साथ इसमें 14 स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ से जो अपने यूपी सेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज थी, उनमें से 2 यूनिवर्सिटी एकेटीयू और MMMUT, वो भी सीयूईटी के अंदर आ गई हैं। जो एकेटीयू की अगर मैं बात करूं तो इसमें कम से कम 800 प्लस कॉलेजेस हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं एकेटीयू से एफिलेटेड, जिसमें एडमिशन स्टूडेंट लेते हैं किसके थ्रू? यूपी सेट के थ्रू, जिन्होंने एडमिशन लिया था पिछले साल। इस बार जो वो एडमिशन लेंगे वो लेंगे सीयूईटी के थ्रू। अब सीयूईटी में आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को, वो कि हम सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें। इसमें जो आपका डिवाइड किया गया है, इसे वो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में डिवाइड किया गया है। स्लॉट 1 में क्या क्या दिया हुआ है? स्लॉट 1 में फर्स्ट आपका दिया हुआ है लैंग्वेज टेस्ट, आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड, आपको इसमें डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और थर्ड, आपको इसमें क्या सिलेक्ट करना है? जनरल टेस्ट, कि आप जनरल टेस्ट के लिए अपीयर हो या फिर नहीं हो। अगर आप फार्मा सेक्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ। डोमेन जो आपका स्लॉट 2 है, उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है? लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। दूसरा, उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं 3। ठीक है, तो क्लियर हुआ। स्लॉट 1 में आपको 3 चीजें सिलेक्ट करनी है और स्लॉट 2 में आपको 4 चीजें सिलेक्ट करनी है। अब इसमें से आपको किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे? अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, जो आपका स्लॉट 1 है, उसमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आप हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की। सेकंड, आपको इसमें सिलेक्ट करना है डोमेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्लॉट में उसे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका सेकंड स्लॉट में हो जाएगा एग्जाम। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो इसमें है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब होता है जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस, करंट अफेयर। तो फार्मेसी में तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, फार्मेसी के एंट्रेंस में ये नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे जनरल टेस्ट को कर सकते हैं नो। अब आ जाते हैं आप किसमें? स्लॉट सेकंड में। यहाँ पे आपको लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर चुके हैं स्लॉट 1 में। लैंग्वेज टेस्ट में आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। फिर अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो अब आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो कि आप अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। जैसे आपने 12th में अगर आपके पास पीसीबी था, तो आप यहाँ पे फिजिक्स फर्स्ट डोमेन सब्जेक्ट में, सेकंड में केमिस्ट्री, थर्ड में मैथ्स या फिर बायोलॉजी, जिससे भी आप पढ़ के आए हैं। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, 12th आपने जिन सब्जेक्ट से की है, 3 जो मेन सब्जेक्ट थे, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करने हैं। राइट, कोई भी अदर सब्जेक्ट आपको यहाँ नहीं डालना है फॉर्म, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब सीयूईटी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? सीयूईटी जो है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। सबसे पहले मैं इसके नुकसान की बात कर लेती हूँ, मतलब जो इसकी डीमेरिट्स है उनकी बात कर लेती हूँ। डीमेरिट में क्या है? अब जो कंपटीशन हो जाएगा वो बहुत हाई हो जाएगा, जैसे कि जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसी के अंदर आ गई हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी, जैसे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपकी? एमपी में है, एमपी के किसी सिटी में है, तो सिर्फ वहां के स्टूडेंट उसके लिए अपेयर करते थे, या आसपास के जो क्वांटिटी रहती थी, परसेंटेज रहता था अदर रीजन के स्टूडेंट का, वो कम रहता था। लेकिन अब क्या होगा? अब सबके लिए हो गया है एक ही टेस्ट। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबका एक ही टेस्ट होगा।
वहाँ ऑप्शन आ जाएंगे सारे कि आपको कितनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जैसे कंपटीशन पहले कैसे यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अगर आप यूपी सेट देते थे तो उसमें सिर्फ यूपी के जो कैंडिडेट थे वो पार्टिसिपेट करते थे, साथ ही साथ अगर अदर स्टेट के भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें तो वो उनका जो वो होता था परसेंटेज वो बहुत कम होता था। तो सिर्फ कंपटीशन किसके बीच में था, यूपी के कैंडिडेट्स और यूपी के कैंडिडेट्स में। लेकिन अब जो कंपटीशन हो गया है वो ऑल इंडिया लेवल का हो गया है, जिसमें जो AKTU यूनिवर्सिटी जैसे पता है टेक्निकल कोर्सेज करवाने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं कम से कम वो 10 से 15% जो आपका कोटा है, जो सीट्स हैं वो यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। तो ये हो गई एक डीमेरिट। अब मैं बात करूं अगर इसकी मेरिट्स क्या हैं, तो मेरिट्स तो इसकी बहुत सारी हैं। सिर्फ कंपटीशन जो है वो थोड़ा हाई हुआ है, अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम वैसे ही बहुत लो है, तो अपना जो लेवल है वो इंक्रीज करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है CUET में अपीयर करने की। अगर आप CUET एग्जाम देते हैं तो इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई होगा, जितना आप नॉर्मल पढ़ते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 5 से 10% ज्यादा पढ़ना होगा सिर्फ रैंक हाई करने के लिए। लेकिन ये इसमें जब आप अपीयर करेंगे आप, एक तो सबसे पहला टैग कि आपने बी फार्म में भी अगर एडमिशन लिया या किसी भी UG कोर्स में एडमिशन लिया, वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करने के बाद लिया, राइट। ऑप्शंस आपको इतने सारे मिल रहे हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सब डाल सकते हैं आप कोई लिमिट नहीं है यूनिवर्सिटीज वहां पे फिल करने की, आपके पास जितना जिसमें भी आप ट्राई करना चाहें उसमें कर सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं थोड़ा उनका जो बोल सकते हैं एक तरीके से बिजनेस है वो बहुत कम हो गया CUET की वजह से, कम हो जाएगा आने वाले टाइम में, शायद इस बार इतना फर्क ना देखने को मिले लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कम हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पर 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस बार स्टूडेंट के पास चॉइस है कि वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता है अलग अलग। अगर इस यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो दूसरे में नंबर आएगा। लेकिन पहले क्या होता था, आपने एक यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट दिया, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद आपको कॉलेज सिलेक्ट करने का मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का। तो आप प्लस पॉइंट इसके देखिए और CUET में अपीयर जरूर कीजिए, राइट। अब अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी CUET के रिगार्डिंग हो आपका, तो वो आप बता दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जाके मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से टेस्ट करवाती है, कौन से प्रोग्राम्स करवा रही है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है, सारी चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।